हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपका 2022 कैसा होगा, लव, वर्क और करियर फॉर वाटर साइंस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। सो इफ योर सन साइन मून साइन राइजिंग साइन इज इन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप किसी वाटर साइन को जानते हो तो आप उनके लिए क्रॉस वॉच कर सकते हो। फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप अपनी पर्सनल 2022 की रीडिंग्स बुक करा सकते हो फ्रॉम द वेबसाइट। ऑल्सो अभी तो मैं फुल्ली बुकड हूँ, पर आप बुक करा लो, मैसेज कर लो। जैसे ही कोई भी जैसे ही मैं फ्री होंगी, फटाफट स्लॉट खाली होते ही आई विल बुक योर्स रीडिंग। तो प्लीज़ आप मैसेज कर लो वहाँ से। ऑल्सो 2022 की काफ़ी सारी रीडिंग्स मेन चैनल पे हॉरोस्कोप्स की हो गई है, जनरल की भी हो गई है अलग अलग साइन से, और लव और रोमांस की भी डिटेल में अलग अलग हुई हैं, तो वो भी चेक कर लो। लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में मैं दे दूंगी। ऑल्सो यहाँ पे भी हम अलग अलग मैसेजेस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। आपका थीम ऑफ द ईयर क्या रहेगा? लेट्स सी थीम ऑफ द ईयर फॉर वाटर साइंस। थीम ऑफ द ईयर फॉर वाटर साइंस, व्हाट इज द थीम ऑफ द ईयर? वाह, बहुत जल्दी कार्ड्स आ गए। ऑल राइट, द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा कामिक ये ईयर रहने वाला है, आपका डेस्टाइंड ईयर रहने वाला है, फेटेड है आपके लिए ये ईयर वाटर साइंस। आई डू फील दिस इज़ द ईयर आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं पुराने हार्ड वर्क के। आई फील आपने बहुत कुछ सहन किया है वाटर साइंस, यू हैड बीन थ्रू टफ टाइम्स इन दिस ईयर। सो दिस इज़ द ईयर फॉर रिवॉर्ड्स फॉर यू, एंड स्पेशली गुड कर्मा, गुड हेल्थ, good love, good support coming your way, you feeling good, you feeling supported. King of Pentacles, yes, I do feel ये ईयर में आपको काफ़ी सारा फाइनेंशियल या करियर सक्सेस मिलेगा। यू विल कनेक्ट विद योर पावर, आप अपनी पावर, पर्सनल पावर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करोगे और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रूटेड महसूस करोगे अपने लाइफ में। द वर्ल्ड, येस, आई डू फील कि इस ईयर में आप कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर करोगे या कुछ चेंजेस होंगे आपके लिए जो कि आपकी लाइफ को और बेहतर बनाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस या लॉन्ग डिस्टेंस वर्क या करियर इम्पॉर्टेंट है, ट्रैवल इम्पॉर्टेंट है, शिफ्टिंग, रीलोकेटिंग इस साल इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ऑल्सो चेंजिंग योर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लग रहा है आप हेल्थ पे काफ़ी वर्क करोगे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। गोइंग वीगन या वेज डाइट पे, या और पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना, या कॉन्शियस रहना आप क्या खा रहे हो, डाइट को लेके, हेल्थ को लेके आप काफ़ी अच्छे चेंजेस करोगे। आई ऑल्सो फील ये ईयर आपका वो ईयर है जहाँ जो भी कुछ आपका रुका हुआ था या जो डिनाई हुआ था, आपको मिला नहीं था, वो मिलेगा। जैसे पैसा है रुका हुआ, या रुका हुआ प्यार मोहब्बत है, या रिस्पेक्ट है। सो काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। और काफ़ी सारे, आई डोंट नो व्हाई आई रिमेंबर दिस थिंग, काफ़ी सारे लोगों को मेरे हंसने से बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज आप लोग हंसते नहीं हो ना फ्रेंड्स ज़िंदगी में अपने, तो हंस लिया करो प्लीज़। सॉरी टू से दिस यहाँ पे, बट सीरियसली टाइम्स आर सच के ओनली थिंग दैट वी कैन डू राइट नाउ इज़ टू लाफ एंड बी हैप्पी, और ये करना ही सबसे मुश्किल है। So I don't know what to say. I think most of you love when I laugh, and I think you know where I come from because I want your best friends. कई बार मैं इसलिए भी हंसती हूँ ताकि कोई सिचुएशन डिफ़िकल्ट है तो आपको वो ज़्यादा ऐसे ना लगे कि डिफ़िकल्ट है। सो आई ट्राई टू टेम्पर द रीडिंग्स थोड़ा सा कि सॉफ्ट लगे आपको, इसलिए। बट कुछ लोगों को ये बोल के बताना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट अजीब एक्चुअली। बाकी सब समझदार हैं। सो आपको भी ऐसा लग सकता है इस ईयर में फ्रेंड्स के आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है लोगों को, या यू हैव टू, या कुछ लोग आपको समझ नहीं पा रहे, सो यू विल एक्चुअली चेंज फ्रॉम देम और लीव देम बिहाइंड। ऐसा लग रहा है यू वांट पीपल हु अंडरस्टैंड यू। सो डेफिनेटली अब आप अपने पावर से कनेक्ट करोगे, अपनी लीडरशिप स्किल से कनेक्ट करोगे। ऑल्सो
कुछ डेस्टाइन भी है इस ईयर में, कार्मिक रहेगा आपके लिए, फेटेड है ये ईयर। ये देखिए आपका कर्मा, जो आप करोगे, जितना एक्शन उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। जो आपने पास्ट में करा है उसका रिवॉर्ड मिलेगा, जो आप अभी कर रहे हो इस साल वो हार्ड वर्क, उसका भी सक्सेस मिलेगा। सो इट्स अ वेरी पावरफुल ईयर फॉर यू, स्पेशली चेंजेस। काफ़ी चेंजेस आप इस ईयर में करोगे एंड हो सकता है काफ़ी लोग आपको कहें कि हे यू हैव चेंज्ड, बट एक्चुअली आप चेंज नहीं हुए हो, आपने अपनी पर्सनल पावर से कनेक्ट कर लिया है। ऑल्सो वो लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। इट्स नॉट दैट यू हैव चेंज, इट इज़ दैट अदर पीपल्स, मे बी सम पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड यू दिस ईयर फ्रेंड्स, एंड इट्स ओके। आई फील आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेज ऑफ कप्स, येस आई डू सी रोमांस, लव मैसेजेस आएंगे इस ईयर में आपको। ऑल्सो ये ईयर में जो है रोमांस या लव जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, पैशनेट रहेगा। कोई यंगर पर्सन से हो सकता है आपको प्यार या मोहब्बत, या आपसे कोई एल्डर है उनसे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी योर लव लाइफ नाउ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, वाटर साइंस, द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, लव लाइफ। आई डू फील कोई इमेच्योर पर्सन है आपकी लाइफ में, या आपको कोई ऐसे बहुत यंग या बहुत स्वीट इनोसेंट पर्सन मिल सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक आपका स्पेशल अटैचमेंट हो सकता है उस पर्सन से, या कोई पर्सन पास्ट में मिसबिहेव या इमेच्योर थे वो वापस आ सकते हैं इस साल। ये अलग से मैसेज आया मुझे। मिड ऑफ द ईयर, सो व्हाट इज़ द मिड ऑफ द ईयर, व्हाट इज़ द एंड ऑफ द ईयर। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, आई फील के ज़रूरी हैं, सो लेट्स कीप देम ऑल ओनली। वाह, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं फ्रेंड्स। व्हेन यू स्टार्ट द ईयर आई डू फील के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं। फैमिली, ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, क्या करें, करियर, पैसा। सो वाटर साइंस आपकी रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में अफेक्ट होंगी फ्रॉम रिलीजन, कल्चर, फैमिली, डिस्टेंस, सही क्या है, गलत क्या है, ट्रेडिशन क्या है। सो इस चीज़ों से अफेक्ट होगी आपकी रिलेशनशिप्स। आप किसी थोड़ी स्लो भी लग सकती है आपको अपनी लव लाइफ इस ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर में। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंड साथ में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज पर्सन भी हो सकता है। आपको चॉइस भी मिल सकती है स्टार्ट ऑफ द ईयर में कि आपको कोई पसंद है, फैमिली को कोई पसंद है। सो यू हैव अ चॉइस इन लवर्स ऑल्सो। एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स, येस यू डेफिनेटली वॉन्ट टू वर्क हार्ड अपनी रिलेशनशिप्स में। ऑल्सो आई फील के कोई पर्सन है जो अपने इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं आपके साथ। आई फील कि ये पर्सन जो है या तो आपसे दूर थे, या इन्होंने फैमिली की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ दिया था, या वर्क या लॉन्ग डिस्टेंस अफेक्ट कर रहा था इस कनेक्शन को। बट स्टार्ट ऑफ द ईयर में जो है चीज़ें ठीक होंगी, और ये पर्सन और आप दोनों ही जो हैं मैसेजेस शेयर करोगे, इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। आई ऑल्सो फील अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में जो है आप लोग काफ़ी बिजी रहोगे मैरिज को लेके। यू माइट बी टेकिंग केयर ऑफ़ योर फैमिली, इन लॉज, एल्डरली पेरेंट्स हैं, या कोई किसी घर में जैसे कोई काम चल रहा है वो आप देख रहे हो, या कोई पार्टी है वो आप होस्ट कर रहे हो, वेडिंग आप होस्ट कर रहे हो। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम द फैमिली जो आप और आपके मैरिड पार्टनर साथ में करोगे। सो लेट अस सी द मिड ऑफ द ईयर, the mid of the year. Let's see. Again I feel finally marriage proposals या कोई love proposal मिल सकता है mid of the year. Queen of Cups आपका खुद का कार्ड है, Cancer, Scorpio, Pisces. I feel mid of the year you will feel very happy friends. Knight of Wands, yes, आपकी love life काफ़ी passionate रहेगी. There will be a lot of excitement, lot of plans being made. Aries, Leo, Sag person भी important रह सकते हैं आपके लिए. द हर्मिट, येस आई फील जो आपकी लव लाइफ है इसमें आपके पर्सन काफ़ी सोच विचार के काम कर रहे हैं। सो आप उनके विजडम पे, उनके डिसीजंस पे रिलाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर पहले उन्होंने आपको धोखा दिया तो वो इस बार भी धोखा देंगे, या नए पर्सन हैं तो वो धोखा देंगे, नहीं। यू कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन, और काफ़ी सूझबूझ से, समझदारी से आप लव लाइफ में अपने डिसीजंस लोगे, या वो पर्सन ले रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, येस आई डू फील अगेन फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई ऑल्सो फील मिड ऑफ द ईयर में आपको कोई पेट वगैरह हो सकता है, मिल सकता है, या आपके पेट के बेबीज़ हो सकते हैं।
काफ़ी फैमिली को देर इज़ अ चांस ऑफ अ वेडिंग ऑल्सो मिड ऑफ द ईयर, या कि आपको क्लियर हो जाएगा आपको कौन से पर्सन के साथ रहना है, बिटवीन द टू पीपल आपको डिसाइड हो जाएगा एंड यू विल फील श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर लव लाइफ. लेट्स सी द एंड ऑफ द ईयर. एंड ऑफ द ईयर आई फील आप अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स के साथ डील कर सकते हो, या कार्मिक इश्यूज, पास्ट लाइफ इश्यूज जो हैं आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेंगे फ्रेंड्स. और इसीलिए मैं आपसे कह रही थी प्लीज़ टेक योर पर्सनल रीडिंग्स, बिकॉज जिन्होंने इस साल ली थी वो काफ़ी हद तक उन्हें पता था, वो प्रिपेयर्ड थे क्या होगा उनकी लाइफ में या वर्ल्ड में. एंड इट वॉज़ हेल्पफुल फ्रेंड्स. अचानक से चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा बुरी लगती हैं. पहले से थोड़ा आइडिया हो कि ये हो सकता है तो हम थोड़ा मेंटली इमोशनली प्रिपेयर हो जाते हैं फ्रेंड्स. सो प्लीज़ टेक इट. इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है. आप सोच रहे हो कि मैं मेरा काम प्रमोट कर रही हूँ, इसमें मेरा बहुत कम फ़ायदा है, मेरे लिए एक्स्ट्रा वर्क ही है. बट आई वॉन्ट टू हेल्प यू ऑल एंड कीप यू ऑल पॉजिटिव फ्रेंड्स. तो मेरी यही एक विश है. 8 ऑफ कप्स, येस आई डू फील के हो सकता है आपको किसी को ब्रेकअप करने का मन करे, या यू मे फील आपके पार्टनर को ऐसा मन कर रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर. ऑल्सो द डेविल, येस योर रिलेशनशिप्स में आपके वापस से पास्ट लाइफ इश्यूज अफेक्ट हो जाएंगे. जो पुराने दुख दर्द हैं वो वापस एक्टिवेट होंगे. ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेम प्रॉब्लम्स जो पहले हो रही थी, गुस्सा है, नाराज़गी, ईगो, डिस्टेंस, रिलीजन, कल्चर, वो सब वापस अफेक्ट करे. या आपको ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन वापस से आपके पर्सन या आपकी लाइफ में आ गया. सो दैट कैन अफेक्ट योर लव लाइफ. द फियर ऑफ पेंटिकल्स, येस आई डू फील कि इस ईयर में जो है लास्ट और एंड ऑफ द ईयर में जो है फियर्स काफ़ी अफेक्ट कर सकते हैं आपकी लव लाइफ को. कि आपको लग रहा है कि जेलसी हो रही है या इनसिक्योरिटी हो रही है या आपके पार्टनर को हो रही है, ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी. बट आई फील कि अगर आपकी रिलेशनशिप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी वीक नहीं है. सो ट्रस्ट योर रिलेशनशिप्स. ऑल्सो टेक टाइम इन योर डिसीजंस. कोई कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे. ऑल्सो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है, आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में सोचो, लॉन्ग टर्म के बारे में, तो आपकी रिलेशनशिप्स ज़्यादा अच्छी चलेंगी. जल्दबाजी में क्विक डिसीजंस ना लेने के बजाय लॉन्ग टर्म सोच के आप डिसीजंस लो तो अच्छा रहेगा. किंग ऑफ वॉन्ड्स, येस एरीज, लियो, सैज पर्सन. आई डू फील यू कुड बी डीलिंग विद अ ट्विन फ्लेम एज वेल एज अ सोलमेट इन दिस ईयर. सो चलिए आपका वर्क और करियर देखते हैं फ्रेंड्स, और फिर इंडिविजुअल साइंस भी देखेंगे आपके मैसेजेस. सो वर्क एंड करियर फॉर कैंसर, व्हाट, स्कॉर्पियो, पाइसीज, द मिड ऑफ द ईयर, द एंड ऑफ द ईयर. ऑल राइट, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं आपके. लेट्स सी. सो या आई फील के स्टार्ट ऑफ द ईयर आप काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट हो, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो अपनी डेस्टिनी से, लेकिन कुछ डिलेज आपको मिल सकते हैं डिवाइन टाइमिंग की वजह से. एंड यू मे फील दैट यू आर नॉट लकी फ्रेंड्स. लेकिन ऐसा नहीं है. जैसे आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो, मैसेज का, जॉब का, या फॉरेन जाने का, या कुछ जॉब्स पैसे आने का वेट कर रहे हो, थोड़ा डिले हो सकता है बिकॉज डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क एंड यू मे हैव टू डील विद इट फ्रेंड्स. लवर्स, येस आपको और चॉइसेस मिलेंगी अपने काम में, अपने करियर के अंदर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में. ऑल्सो ऐसा लग सकता है आपको कि किसको चूज़ करें किसको नहीं, बिकॉज ऐसा डिवाइन टाइमिंग की वजह से ऐसा लग सकता है कि आप जो चूज़ करो उसमें डिले आ रहे हैं. बट इट इज़ ओके, इट इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग. 4 ऑफ कप्स, येस आई डू फील के आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है वर्क और करियर, या जिन चीज़ों का वेट है वहाँ से न्यूज़ नहीं आ रही, मैसेज नहीं आ रहे, आपको चीज़ें वापस यू आर वेटिंग फॉर समथिंग बट वो मिल नहीं रही है. ऐसा लग सकता है आपको फर्स्ट हाफ, लेकिन ऐसा नहीं है. यू आर एक्चुअली इट इज़ ऑल हैपनिंग एज पर डिवाइन प्लान. द स्ट्रेंथ, येस यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ फ्रेंड्स. आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल हो, और जो चाहिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. ऑल्सो आप अपना हार्ड वर्क करते रहो. पास्ट लाइफ
सैटर्न कर्मा, द लॉर्ड ऑफ कर्मा इज़ विद यू। सो आप जो हार्ड वर्क करोगे उसका रिवॉर्ड आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। लेट्स सी द मिड ऑफ द ईयर। द मिड ऑफ द ईयर जो है आप आई डू फील सम ऑफ यू मे वांट टू टेक सम रेस्ट, और आपकी वर्क लाइफ जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आई डू सी के आप लोग मतलब अच्छे से चल रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फाइन, ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा। 10 of cups, yes, I do feel you will feel happy and satisfied with your work. The empress, I don't know why ये आपके लिए रिवर्स में आ रहे हैं, जबकि पूरा डेक स्ट्रेट है, कुछ भी रिवर्स में नहीं है। सो द एम्प्रेस इन रिवर्स, येस आई डू फील के आई फील के मिड ऑफ द ईयर में जो है फ्रेंड्स, आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने करियर गोल्स के काफ़ी करीब हो। जो ड्रीम्स आपके थे आप उनको अचीव करने के काफ़ी करीब आ गए हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अभी भी बाकी रह गई हैं। सो यू नो यू आर लाइक, अच्छा अभी तो मतलब हमने एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया, बस स्टॉप करना बाकी रह गया है। सो इट इज़ लाइक दैट कि कुछ तो हो गया है, कुछ थोड़ा सा रह गया है। ऑल्सो फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रहेगी आपके लिए। सम ऑफ यू में ऑल्सो टेक अ मेटर्निटी लीव और अ सिक लीव, क्योंकि आप हेल्थ पे काम कर रहे हो अपने, या आपके पेरेंट्स को या आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं या वो हेल्थ पे कुछ काम कर रहे हैं, तो यू ऑल्सो आर सपोर्टिंग देम। सो मिड ऑफ द ईयर आप कुछ हो सकता है कुछ ब्रेक लो या थोड़ी हॉलीडेज़ करो फॉर सिक लीव्स एंड ऑल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, येस एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई ऑल्सो फील के इस टाइम पे आपका जो करियर है पीक पे रहेगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। ऑनलाइन सक्सेस, चांसेस ऑफ ऑनलाइन कमिटमेंट या वर्क ऑफर्स आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेट्स सी द एंड ऑफ द ईयर। द एंड ऑफ द ईयर जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगेन जो अपॉर्चुनिटीज़ का वेट आपको पूरे साल था वो एंड ऑफ द ईयर में आ जाएगी और आपको बेहद खुशी मिलेगी। सक्सेस जिसका आपको इंतज़ार था, वो प्रमोशन या वो प्रोजेक्ट या वो वीज़ा का या वो एग्ज़ाम टॉप करने का, वो फाइनली हो जाएगा पूरा। एंड यू आर लाइक, ओह हो ये तो सब आराम से हो गया, हमने बेकार ही इतनी टेंशन की। The Queen of Swords, yes, I do feel you are a warrior, you are very very strong and powerful, और आप एक warrior victory mode में हो, celebratory mode में हो at the end of the year, so काफ़ी अच्छा चलेगा। Also इस year में आप settle down नहीं करोगे friends, कुछ भी ऐसा आ रहा है जो आपको सही नहीं लगता, you will say it। लोग आपसे कहेंगे you have changed, because look at this, आप एक air sign की energy में आ रहे हो। people will say कि आप आप वर्क को प्रायोरिटी देने लग गए हो, या आप अपने आप के लिए सोचने लग गए हो। हमेशा वाटर साइंस बहुत गिविंग होते हैं, दे ऑलवेज केयर फॉर एवरीबडी एंड थिंक अबाउट देमसेल्व्स द लास्ट। पर इस ईयर जो है आप अपने काम को, अपने हित को, अपनी चीज़ों को आगे रखोगे। एंड अगर कोई गलत कह रहा है तो आप उसको बोल दोगे कि प्लीज़ नो, दिस इज़ नॉट राइट। सो दैट्स अ वंडरफुल एनर्जी। चलिए लेट्स सी सम एडवाइस फॉर यू। Water signs, advice for our beautiful water signs. Okay, anything else? So reach out. So I do feel ये year आपके लिए बहुत अच्छा है to connect, make some new connections, make some new friends. Also आप I do feel क्योंकि कुछ connections आपके lose हो सकते हैं, या आप उनसे बात ही नहीं करोगे या कर ही नहीं पाओगे, या you are in a new city country so you need new friends. तो yes, आप अगर कोशिश करोगे एक मैसेज की तो लोग आपको 10 करेंगे। सो न्यू फ्रेंडशिप्स आर वेटिंग फॉर यू। जस्ट ब्रीथ। येस काफ़ी बिजी ईयर लग रहा है, सो डोंट फॉरगेट टू रिलैक्स एंड एन्जॉय। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस आई डू फील आपके डिसीजंस रहेंगे, चॉइसेस रहेंगी, और कभी कभी हो सकता है इस ईयर आपको समझ ना आए कि क्या करना है। बट रिमेंबर दिस इज़ योर कार्मिक ईयर, डेस्टाइन्ड ईयर, जहाँ आपको डिलेज जो मिल रही हैं वो डेस्टाइन्ड हैं, डिवाइन टाइमिंग में हैं, और आपको अपने दिल की सुननी है। क्राउन चक्रा, अगेन इंट्यूशन, योर इंट्यूशन इज़ वेरी शार्प फ्रेंड्स, तो ज़रूर अपने इंट्यूशन की सुने जब भी आप कन्फ्यूजन में हो। सो लेट अस नाउ टेक इंडिविजुअल कार्ड्स आपके लिए। सो फॉर कैंसर्स लेट अस सी हाउ दिस ईयर विल बी फॉर, ओ माय गॉड, कार्ड्स सब जगह एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आजकल फ्रेंड्स, रियली द कार्ड्स आर जंपिंग आउट। कैंसर्स, कट द कॉर्ड्स। येस आई डू फील फ्रेंड्स ये ईयर में आप काफ़ी सारे लोगों को, बुरी आदतों को,
और पुरानी सभी पास्ट को, बैगेज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो कैंसर्स. यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आस्क एंड रिसीव, एंड समटाइम्स यू विल नीड सपोर्ट और साइंस फ्रॉम द एंजल्स एंड द यूनिवर्स, एंड यू विल फाइंड इट फ्रेंड्स. ऑल्सो आप इस रीडिंग को सेव करके डाउनलोड कर लो ताकि आप भूल ना जाओ आगे, या यू विल नीड इट एट अ टाइम, एंड दिस रीडिंग विल हेल्प यू फ्रेंड्स. कैंसर्स, स्कॉर्पियोज, व्हाट विल हैपन फॉर स्कॉर्पियोज? डू द वर्क. येस, आई फील आप लोग काफ़ी इनर वर्क कर रहे हो अपने ऊपर फ्रेंड्स, अपने दिल पे, दिमाग पे. यू आर वेरी यू आर चेंजिंग योर सेल्फ. स्कॉर्पियोज, आप लोग चेंज कर रहे हो खुद को. यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ पावरफुल वर्क एंड इट इज़ शोइंग साइंस. पावर एंड इंटेंशन, येस, आप अपनी, मैंने बोला भी था, पर्सनल पावर से कनेक्ट करोगे. एब्सोल्युटली आप अपनी पावर से कनेक्ट करोगे. आप अपने खुद के डिसीजंस, अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना, डूइंग योर फर्स्ट जॉब, पेइंग योर रेंट, एवरीथिंग. या अपनी लव लाइफ में अपने खुद के डिसीजंस लेना. वो पाइसीज, व्हाट इज द मैसेज फॉर पाइसीज? ऑल राइट. Holy love, wow, that's beautiful. So I do feel Pisces, there is a chance of marriage या a deep romantic soulmate या twin flame connection आने का, and friendship and union. So I do feel Pisces, आपको नए दोस्त भी मिलेंगे और प्यार मोहब्बत या दोस्ती में ही प्यार होगा. And sacred plan. So there could also be, अगर आप सिंगल हो और आप किसी को भी नहीं जानते हो, सो देर इज़ डेस्टिनी एट वर्क इन योर लाइफ पाइसीज, जो कि आपको किसी से मिलवाएगी जिनके साथ आपका एक सीक्रेट डेस्टिनी है. सो लाइफ में जो भी हो रहा है उसके पीछे कर्मा है, उसके पीछे एक आपकी स्पिरिचुअल पास्ट लाइफ है. वाह, बहुत ही स्पिरिचुअल ईयर आ रहा है. आई थिंक जितने भी मैसेज आ रहे हैं, मैंने इतना स्पिरिचुअल तो कभी नहीं बोला होगा जितना मेरे को इस रीडिंग में हर बार बोलना पड़ रहा है. इट्स अ गुड थिंग, बट जब स्पिरिट इन्वॉल्व हो जाता है तो बहुत आसान भी हो जाती हैं चीज़ें, और एट द सेम टाइम थोड़ी कंफ्यूजिंग भी हो जाती हैं, बिकॉज वी डोंट नो राइट के कि अब जैसे क्या डिसीजन लें, हमें थोड़ा उस टाइम सोचना पड़ता है, टू थिंक हार्ड, देन वी यूज़ आवर इंट्यूशन टू टेक द राइट डिसीजंस. बटरफ्लाई, चेंज फॉर द बेटर. येस, आई डू सी आप लोग चेंज करने वाले हो और काफ़ी चेंज करोगे, पॉजिटिव चेंजेस. फ्राइंग पैन, ट्रबल और एक्यूसेशंस. येस, कुछ ट्रबल, ऐसी सिचुएशंस, आई फील कुछ लोग हैं जो आपको बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं फ्रेंड्स. कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनसे आपका टाइम, यू आर डन विद इट. हॉर्स शू, यू आर वेरी लकी. अनाउंसमेंट, बेल, वेडिंग बेल्स हो सकती हैं, या बेबी कोई, या कोई और आपका कोई ड्रीम पूरा हो सकता है. एक्साइटमेंट, येस, एक्साइटिंग ईयर रहेगा. आई, साइकिक इंट्यूशन, यू आर वेरी साइकिक. फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर, या आई डू फील कुछ लोगों को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा आपको. न्यू होम, न्यू एटीट्यूड. येस, आई डू सी सम ऑफ यू विल बी बाइंग योर फर्स्ट हाउस, shifting, relocating or moving a country. Camel, preserve and you will overcome your problems. Boat, money, property through an inheritance, winning and windfall. So money काफ़ी आ रही है friends, inheritance से, properties से. You should accept valid criticism. कुछ लोग हैं शायद family या कोई और person जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं फ्रेंड्स, दे डोंट अंडरस्टैंड यू. और हो सकता है इस ईयर के चेंजेस के बाद आपको सभी लोग बोले कि आप बदल गए हो, बट आई थिंक वो ऐसा है कि आप और सक्सेसफुल और खुश हो गए हो. एक वुमेन इम्पॉर्टेंट रहेंगी. दिसंबर मंथ इम्पॉर्टेंट है. ओ वाह, क्लोवर, ग्रेट फॉर्च्यून, बहुत फॉर्चुनेट हो आप लोग. बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट. सो आपको इस ईयर में बहुत सारे गिफ्ट भी मिलने वाले हैं. प्लेजर विद द क्लोज फ्रेंड्स. हो आप लोग, काफ़ी सारे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एक रिलेशनशिप में आ सकते हो, या यू मे एंड अप गेटिंग मैरिड टू योर फ्रेंड ऑल्सो, या मूविंग इन और सेटलिंग डाउन विद अ फ्रेंड. डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स. या आई फील आपको एक टेम्पटेशन हो सकती है जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की, क्योंकि बट यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशन. गुड न्यूज़ आएगी आपके लिए. चेयरफील्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग. सो काफ़ी नए पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में. कैंडल, यू विल बी शोन द वे. सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको रास्ते दिखाए जाएंगे. रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी. सो ये ईयर तो आपका पार्टी वाला होने वाला है. सब्सक्राइब कर लो मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को. इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो. पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज मिस्टिक सी सिंह. बाय बाय.